एक बार देवर्षि नारद के मन में ये अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं और वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। ये विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। तब विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। तब नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। तब भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तब नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहता हूँ, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे ये बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में। अब भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले कि नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। तब नारद बोले कि ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। अब भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े और धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का रूप धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। तब विष्णु भगवान बोले कि नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। तब नारद के मुख से निकला कि आश्चर्य है, क्या मुझसे भी बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वे भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि आओ स्वयं ही जान लो, और ऐसा कहकर वे दोनों उस कुटिया की ओर बढ़ गए। वहाँ पर किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और उसके मुख से हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। अब किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा कि आप कहाँ से आए हो भद्र, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। अब किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा कि हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा गिरने लगा है और वन में जंगली पशुओं का भी डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। उनकी बात सुनकर किसान ने प्रसन्न भाव से कहा कि मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है वो आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। उसके बाद बाहर आंगन में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर वह किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी और धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली कि घर में इतना ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। तब किसान बोला कि कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। बाहर आंगन में बैठे नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी उनकी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी और बोले कि मेरा पेट अभी भरा नहीं है, क्या और भोजन मिलेगा। तब किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा कि कुछ और भोजन बचा है क्या। तब उसकी पत्नी बोली कि बच्चों के लिए कांजी बनाइए, बस वही शेष है। उसके बाद भगवान विष्णु और नारद वह भी पी गए और किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर बोले कि माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर से की भूख लगी है, पिताजी ने उन अतिथि को कांजी भी क्यों पिला दी। तब उस किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है। वहीं दूसरी तरफ बाहर आंगन में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वे मेरे गुण गा रहे हैं। तब नारद बोले कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। फिर अगले दिन सुबह उस किसान ने दोनों अतिथियों से बोला कि हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहे, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तब किसान भेषधारी श्री हरि बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। और इस तरह नारद और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत पर गए। और खेत पर जाने के बाद किसान बोला कि यही है अपना खेत, अब मैं यहाँ अपना काम करूँगा, गोविंद हरि हरि। उसके बाद नारद बोले कि तुम तो बड़े सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। तब किसान बोला कि अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। उसके बाद नारद ने पूछा कि कब कब मिलता है तुम्हें समय। तब किसान बोला कि सुबह उठता हूँ तब, और रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए तब। उसके बाद जब वे दोनों उस किसान से विदा लेकर वहाँ से चले तब नारद ने कहा कि आपने सुना भगवान, वे सुबह शाम 2 बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे।
किंतु मन ही मन उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में तुम कारण भी जान जाओगे नारद। उसके बाद भगवान विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो और ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर न गिरने पाए। उसके बाद नारद बोले, ये कार्य सहज तो नहीं है, और ये कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। उसके बाद नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। तब भगवान विष्णु बोले कि लौट आए नारद, ठीक है, अब ये बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया। तब नारद बोले कि एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब श्री हरि बोले कि तब तुम ही सोचो, वे किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। इस प्रकार भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद की आंखें खुल गई और वे श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले कि मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वही सबसे बड़े भक्त हैं।